Hello, am I audible? Yeah, you are audible. Okay. So, good morning, all of you. कैसे हैं आप लोग? मेरा तो ये फर्स्ट सेशन है, तो मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ और थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि बहुत लोग जुड़ चुके हैं। मैं लाइव आप लोगों को देख रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे थोड़ा कोऑपरेट करना कि ये सेशन थोड़ा अच्छा जाए और हम बाद में फिर से मिलें और ऐसे ही और भी सेशंस पे हम जुड़ें और इंसाइटफुल हो वो। आई थिंक आपको आवाज आ रही है हमारी? यस, आ रहा है। हाँ, मैं अमित हूँ, आई एम द सेंटर डायरेक्टर। अनंत इज आल्सो देयर। आई थिंक वी टू आर द डायरेक्टर्स हियर। यहाँ फैकल्टी भी मौजूद है और राहुल सर हैं जो यहाँ पे वीडियो एडिटिंग पढ़ाते हैं। ठीक है, ये अच्छा, सारे ओके। बच्चे बिल्कुल बेसिक वाले हैं जो कि ओके, अब ओके। जाके इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये क्या सीखेंगे। आजकल की रील देखो, होता क्या है प्रैक्टिकली, आपसे मेरी बात जैसे हुई थी कि एक हुँ, लेवल तक फैकल्टी इनको ले जा पाएगी, बट फैकल्टी आजकल जो इन्फ्लुएंसर वाली जनता है, जिस टाइप का उनको लेटेस्ट काम चाहिए, वहां पे थोड़ा सा लिमिटेशन होगा। एंड हुँ, हेंस हुँ, वो अलोंग विद द स्टूडेंट वो भी ये चाहेंगे पता करना है कि सर क्या होता है, क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। राइट, लेट्स से हुँ, फॉन्ट स्टाइल कौन कौन सा होता है, सर रील कितने टाइप की होती है, उसमें फॉन्ट स्टाइल कौन सा कैसे जाए, हमें वो हुँ, नहीं हुँ, समझ हुँ, आता। या हुँ, हुँ, सीधे ही अभी क्या ये गलतियां करते हैं टू स्टार्ट विद, अगर कोई रील मैंने इनको दे दी, हम लोग अपना यूट्यूब चैनल भी बना रहे हैं, सीधे हुँ, ही हुँ, उसपे सबसे पहले एडिट करना शुरू कर देंगे। दे हुँ, डोंट हुँ, हुँ। नीड सी की कंटेंट क्या है पहले। ठीक है, ओके, हुँ, उसकी जो एडिटिंग निकल के आती है फिर वो बहुत रॉ निकल के आती है। ठीक है, ओके, तो वो सारा पर्सपेक्टिव है एंड दैट इज द रीजन आई थिंक वी हैव इनवाइटेड यू हु इज प्रो इन दिस। एंड दैट इज वेयर आई थिंक कुछ इनमें से बच्चे हैं जो ऑलरेडी आपका काम देख चुके हैं, जानते हैं, फॉलो भी करते हैं। राइट, एंड ओके, इन ओके। सबसे बड़ी कमी जो है वो ये है कि ज्यादातर लोग, पहले क्या था, अंग्रेजी में वीडियो बनाते थे और अंग्रेजी, ये लोग जब प्रीमियर से कोई अटकते हैं तो उसमें अंग्रेजी के कई सारे वीडियोस आते हैं जो इनको कई बार समझने में भी 10 बार आगे पीछे करना पड़ता है। अच्छा, ओके। That is where we want a person like you who can connect with them in Hindi और वैसे करके समझा पाए जैसे आप अपनी वीडियोस में समझाते हो। ठीक है, ओके। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ दिस वर्कशॉप। ओके, व्हाट डू यू? ओके। सो जैसे कि सर ने बताया वैसे ही सब कुछ होने वाला है। आप लोगों ने रील एडिटिंग देखा होगा, मेरा लाइव रील एडिटिंग। अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल देखना उसको। उसमें मैं बताता हूँ कि अ, एक रील को कैसे स्क्रैच में बनाता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, जिससे आपको आइडिया हो पाएगा कि जब भी हम रील को शुरू करते हैं उसको एडिट करना, तो उसमें हम क्या-क्या चीज़ों को ध्यान में रखें। जैसे कि अभी मान लो कोई एक, अभी छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरा अभी जो पोस्टर रेडी हुआ था, उस पोस्टर में पोस्टर तो अच्छा था, एआई जनरेटेड था, इमेजेस वो सब कुछ अच्छे थे। लेकिन उसमें थोड़ा कमी ये था कि उसमें हम फ़ॉन्ट्स को थोड़े अच्छे कर सकते थे, कलर्स को थोड़े अच्छे कर सकते थे और डिज़ाइन को थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते थे। ताकि उसमें मतलब जब भी कोई देखे ना उस पोस्टर को, तो उसे ये आना उससे मतलब लगना चाहिए कि ये डिज़ाइन जो है, ये डिज़ाइन अपने मैसेज को फुल्ली कन्वे कर पा रहा है, मतलब अ, एक सही ऑडियंस को एक सही मैसेज दे पा रहा है, ये होना चाहिए। जैसे कि मान लो वो आपको पहले देखना है कि जब भी आप कोई रील एडिट करते हो या फिर कोई वीडियो एडिट करते हो, तो आपको ये देखना है कि उस रील या फिर उस वीडियो का टारगेट ऑडियंस कौन है? आप किसको वो दिखा रहे हो? अगर वो उसका टारगेट ऑडियंस कोई जेन ज़ी बच्चा है, अगर कोई बच्चा है, तो उसको आप देखने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप अपने आप को जो फ़ॉन्ट सिलेक्शन दे रहे हो, वो फ़ॉन्ट ऐसा हो कि वो बोल्ड हो और वो अच्छे से मतलब नज़र में आ रहा हो और उसका कलर जो हो वो थोड़ा फ़ंकी हो। मतलब जैसे कि रेड, ग्रीन एंड येलो, इस टाइप के कलर्स। और जब भी आपको क्लाइंट अपने आपका आपको प्रोजेक्ट देगा, तो वो आपको ये सब स्पेसिफ़ाई नहीं करेगा। वो आपको सिर्फ़ बोल देगा कि मुझे तो रील चाहिए और इसके जैसा चाहिए। उसको वो आपको बस एक छोटा-सा रेफ़रेंस दे देगा और आपको उसको बस रेप्लिकेट करना है।
मतलब आपको अपना क्रिएटिविटी भी लगाना है और अपना जो रील का स्टाइल है, जो रेफरेंस है, उसको वहाँ पर क्रिएट करना है। तो उसको जब आप क्रिएट करोगे, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि मैं जब भी रील को रिक्रिएट कर रहा हूँ, उसको मैं अपने सॉफ्टवेयर में कैसे फुल्ली रिक्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि अभी आपके आपके वीडियो एडिटिंग का प्रैक्टिस बेसिकली क्या होना चाहिए? अ, आप जो भी रील देखते हो, जैसे कि मैं अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। एक सेकंड। ठीक है? हुँ। तो जैसे कि मैं अपने अपने चैनल के ऊपर जो भी रील डले होते हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं हूँ, तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियोज़ नहीं डालता हूँ। लेकिन जो भी रील मैं अपने क्लाइंट के लिए एडिट करता हूँ या फिर अपने वर्कशॉप के स्टूडेंट्स के लिए एडिट करवाता हूँ, तो उनमें मैं दिखाता हूँ कि आपको कैसे आप रील एडिट करते हो। जो देखिए, जब ये रील अगर आप देखे होंगे। आपका वॉइस वो वाला वॉइस नहीं आ रहा है इस पे, वो नहीं आएगा क्या? हेलो, हेलो। ऑडियो अरे! उसका नहीं, आपका वॉइस तो आ रहा है, रील वाला वॉइस नहीं आ रहा है, वो नहीं आएगा? 2 स्क्रीन से अच्छा, 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 मैं ठीक। स्क्रीन शेयर कर ले ऑडियो शेयर कर लेता हूँ, एक सेकंड। हुँ। ये अभी आए। तो ये रहा, ठीक है? तो इसमें यहाँ पर ये जो रील है, अगर इसको आप देखोगे ध्यान से, 1 सेकंड। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को लेकर काफी डिस्कशन हो रहा है, पर कैसे प्रोसेस होता है एक आईपीओ जानते हैं ओला के एग्जांपल से। ओला के आईपीओ में दो टाइप के शेयर्स हैं, फ्रेशली इशूड 5500 करोड़ के न्यू शेयर्स और ऑफर फॉर सेल जिसमें फाउंडर और इन्वेस्टर्स अपने 645.56 करोड़ के शेयर्स ऑफलोड कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मार्केट कंडीशंस को देखकर इशू प्राइस बैंड डिसाइड किया जाता है, जो कि ओला के केस में 72 से 76 रुपीज है। ये रील मैंने लाइव एडिट की थी अपने 7। ठीक है? तो ये जो रील है, ये रील का मोटिव ये था कि हमें ओला के आईपीओ के बारे में दिखाना है। तो इसके वजह से मैंने बैकग्राउंड के कलर को ग्रीन चूज़ किया। अगर उसके देखो, अभी यहाँ पर भी एक चीज़ ये होता है कि जब मैंने ये रील को एडिट करके दिखाया, बहुत लोगों के सामने, जैसे कि आपको अभी बोल रहा हूँ लाइव, वैसे ही लाइव उनके सामने एडिट करके दिखाया था। लेकिन फिर भी जब स्टूडेंट्स ने इसी रील को एडिट करके मतलब री-एडिट करके दिया, मतलब अब मेरे जो एसेट्स हैं, वही सेम एसेट्स को यूज़ करके, ये जो भी आप देख रहे हो, ये जो ओला का लोगो, ये 1, 2 जो भी लिखा है यहाँ पर, ये सब कुछ को मैं एज़ इट इज़ उनको दे दिया था। लेकिन जब उनका उनका ये आया कि मतलब उनका जो आउटपुट आया, तो वो आउटपुट में ये सेम कलर यूज़ नहीं हुए थे। तो ये दिक्कत क्यों आता है? क्योंकि मतलब वो समझ नहीं पाते हैं कि ये सेम कलर जो यूज़ हो रहा है, वो क्यों यूज़ हो रहा है? मैं इसी सेम कलर को यूज़ करके इस रील को क्यों बनाया? यहाँ पर जब ब्लैक के ऊपर ये पूरा डार्क कलर का ग्रीन है और लेकिन पीछे वो एकदम लाइट कलर का ही ग्रीन है। तो ये डिफरेंस क्यों है? वो एक्चुअल में उसको समझ नहीं पाते हैं। और अगर यहाँ पर ये जो ग्रिड का
अगर आपको अच्छे से क्वालिटी का इश्यू कुछ ना हो तो आपको दिख रहा होगा। जो ग्रिड का है, ग्रिड में ये जो लाइन्स दिख रहे हैं, ये लाइन्स जो हैं, ये लाइन्स का कलर एकदम सटल सा है। इसमें मैं ऐसा नहीं डाल रहा हूँ कि पूरा जो ब्लैक स्ट्रोक पूरा आता है, वैसा नहीं डाला हूँ। क्यों नहीं डाला? क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो फोरग्राउंड से थोड़ा मतलब अलग दिखना चाहिए, और अगर अलग से नहीं दिख रहा तो वो मतलब काम का नहीं है, ठीक है? तो डायरेक्टली हमारा आँख जो है वो डायरेक्टली अगर बैकग्राउंड के ऊपर चला जाएगा, तो उसमें हम कुछ भी अलग उसमें महसूस नहीं कर पाएँगे। उसमें कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा, तो वो डालने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है? तो अगर जब भी आप रील को एडिट कर रहे हो, आप ये कोशिश करना कि आप उसको आप उसका जो मतलब फ़ील है, उस फ़ील को आप ब्रेक नहीं कर रहे हो। मतलब ऐसा हो कि जो जो कलर जहाँ पर यूज़ करना चाहिए, आप उस कलर को वहीं पर यूज़ करो। और जो पीएनजी का मटेरियल होता है, पीएनजी मतलब जो बैकग्राउंड रिमूव्ड इमेजेस होते हैं, मैं उसको पीएनजी बोलता हूँ, या फिर एलिमेंट्स आप बोल सकते हो। वो एलिमेंट्स का मतलब क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि देखो, मैं यहाँ पर मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि थ्रू आउट द रील आपको सेम टाइप के ही पीएनजी या फिर सेम टाइप के ही इमेजेस यूज़ करने हैं, ताकि रील में एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहे और वो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो। अगर आप वो नहीं कर रहे हो, तो आप रील को अल्टीमेटली अनप्रोफेशनल बना ही रहे हो, ठीक है? इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर है दिखाऊँगा, और कैसे प्रोसेस होता है। तो देखो, यहाँ पर बिडिंग पर ये जो है, ये एक थोड़ा एनिमेटेड टाइप का मतलब कार्टून टाइप का इमेज है, और ये जो है, ये भी वैसा ही इमेज है। मैं अगर यहाँ पर मैं क्या करता, अगर ये यहाँ पर ऐसा इमेज यूज़ करता और पीछे मैं कोई रियल इमेज यूज़ कर लेता, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता, ठीक है? तो हमें ये छोटा-छोटा चीज़ ध्यान देना है, ताकि एक रील में पूरा यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो। लेकिन अभी आपको मैं थ्योरेटिकल तो बता दे रहा हूँ कि आप ये कर सकते हो और आपको ये सब करना है। लेकिन जब आप खुद करते हो, तो ये सब चीज़ों को आप भूल जाते हो। आप सोचने लगते हो कि ये तो ऐसा ही कर सकते हैं। और जब भी आप रील को एडिट करते हो, तो मैं बहुत सारी रील को रिव्यू भी करता हूँ अपने चैनल के ऊपर, तो उससे मुझे पता चलता है कि लोग ये नहीं सोचते कि हमें स्टार्टिंग के 3 सेकंड में ऐसा क्या दिखाना है, ताकि जो बंदा है वो रील के स्टार्टिंग में ही वो रुक जाए, ठीक है? मतलब अगर हम किसी को ऐसे बोलते हैं कि अ, हुक हुक जो होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है किसी भी रील में। अगर आप स्टार्टिंग के 3 सेकंड में किसी भी बंदे को रोक लिए, तो आप उसके बाद में उसको दिखा सकते हो कंटेंट में क्या है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो रील का ग्राफ है, मतलब रील का जो रिटेंशन ग्राफ है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो साइन कर्व की तरह होना चाहिए। साइन और कोसाइन कर्व की तरह होना चाहिए। मतलब क्या? कि आप बंदे के जो रिटेंशन है, बंदे का जो इंटरेस्ट है, आप उसको पहले स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स में उसको बढ़ा रहे हो, फिर उसको सडनली ड्रॉप कर रहे हो, और फिर उसको सिर्फ फिर से उसको बढ़ा रहे हो, ताकि वो उसको कंटिन्यूअसली देखता रहे एंड तक। अगर आप उसको एंड तक रोक कर रखना चाहते हो, तो उसके लिए सिंपल सा काम ये है कि आप उसमें एक काम करो कि उसके स्टार्टिंग के जो सेकंड्स है उसको भी हाइलाइट करो, और बीच-बीच में भी आप ऐसे कुछ करते रहो, ताकि जो बंदा है वो सोचने में मजबूर हो जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और उसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि उसको टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग से भी हम उसको सही कर सकते हैं। जैसे कि अगर अगर स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट आते जा रहे हैं और टेक्स्ट आपको दिखता ही जा रहा है, तो आप ये कर सकते हो कि जब जब टेक्स्ट दिखेगा, तो आपका नज़र सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर ही होता है। तो जब टेक्स्ट आ जाएगा ना, तो वो अपने आप ही बंदा उसके ऊपर रुक जाता है। और रील का यही मोटिव होता है कि आप बंदे को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रोक के रख पाओ। अगर आप उसको रोक के नहीं रख पा रहे हो, तो अल्टीमेटली क्लाइंट के वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आएंगे, और अगर वीडियो के ऊपर व्यूज नहीं आएंगे, तो आपको उसमें मतलब क्लाइंट को तो बढ़ने में दिक्कत होगा। उसको व्यूज नहीं आएंगे, तो उसको अल्टीमेटली पैसा नहीं मिलेगा, तो आपको भी उसमें ग्रोथ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो जब भी आप एडिटिंग कर रहे हो, तो आपका
मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आप इसको ध्यान में रख रहे हो। और अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि आप लोग अपने लिए एडिटिंग का प्रैक्टिस कैसे करते हो, तो क्या आप लोग अपना प्रोसेस बता पाओगे, अगर कोई भी बता पाएगा तो, कि आप लोग एडिटिंग का प्रैक्टिस अपने 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 के लिए या फिर अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करते हो जनरली? कोई बताएगा? कोई भी? मतलब रील को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सर जो क्लाइंट की डिमांड है एक्चुअली में है क्या, वो क्लाइंट कैसे पहले काम करता था, क्या उसके वर्किंग रिफॉर्म्स रहे हैं, सो दैट कि जब हम रील बनाए तो उसको ध्यान में रख के बनाए, ताकि जो उसके प्रीवियस उसने अपनी लेगेसी बिल्ड कर रखी है वो एटलीस्ट हम उस रील में तो मेंटेन रख सकें और उससे अपर वर्क दे सकें। बहुत बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि आप लोग अगर क्लाइंट के लिए काम नहीं कर रहे हो, कोई एक मान लो क्लाइंट के लिए अभी तक काम नहीं किया है, लेकिन वो अभी अपने लिए प्रैक्टिस कर रहा है। पहले स्टार्टिंग के फेज में हम हमेशा प्रीमियर प्रो सीखते हैं, आफ्टर इफेक्ट सीखते हैं। तो जो भी आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो तो सीख लिए हम, उसके बाद हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा कि हम अपने आप को बार बार अपस्किल कर पाए। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि क्लाइंट को जो रील चाहिए होता है, वो मान लो अगर आप किसी एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, फिर किसी एक एजेंसी में काम कर रहे हो, तो उसमें आप एक एक स्टाइल जो होता है वो फिक्स रहता है, और उस स्टाइल को लेकर आपको एडिट करना रहता है कि आपको मान लो ये वाला स्टाइल मिल गया, और स्टाइल के जैसा ही आपको कहीं पर थोड़े बहुत ट्विक करके उसको ही एडिट करते, मतलब री एडिट करना है। वही सेम सेम प्रोसेस को आपको रिपीटेडली करते रहना है। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपने आप को अपस्किल करने के लिए क्या कर सकते हो कि आप एक बेहतर एडिटर बन पाओ, कि आप अपने आप के काम को जब दिखाओ किसी को, वो बोले कि वाह क्या काम किया आपने, बहुत उस अच्छी काम है। उस चीज के लिए हम लोग ना जितने भी मतलब करंटली मार्केट में जो ट्रेंडिंग रील्स होती है उसके अकॉर्डिंगली अपने एडिट प्रैक्टिस करते हैं। जैसा भी करंटली आजकल आपने देखा होगा ज्यादातर रील्स में जो फॉन्ट एंड टाइपोग्राफी है उस पे एनिमेशन ज्यादा होता है और उसकी जो बोल्ड ज्यादा है वीडियो के कंपैरिजन में। तो जितना अच्छा वो हुक देती है पूरे वीडियो को, उतना शायद अभी इतना इमेज एंड पीएनजी जो या फिर हम एलिमेंट्स यूज करते हैं वो इतना हुक नहीं देते, क्योंकि आजकल जितने भी आपने वीडियोस देखे होंगे उसमें इनिशियली टाइपोग्राफी के ऊपर ही एनिमेशंस है, जिसके वजह से हम होता है उस वीडियो पे। सही सही है, सही है, सही है। तो जो टाइपोग्राफी एनिमेशन आप बोले अभी, तो हम जब भी रील एडिट करते हैं किसी के लिए भी, तो ट्रेंड ट्रेंड जो होता है वो आता जाता रहता है। मतलब कभी इस ट्रेंड चलेगा, कोई कभी अली अब्दाल जैसा ट्रेंड चलता था, कभी ईमान गाजी जैसा ट्रेंड चलता है, कभी कभी कुछ चलता है। तो वो जो ट्रेंड होता है वो बदलता रहता है, और हमें उसके अकॉर्डिंगली होना पड़ता है। जैसे कि आपने बोला कि हम जो भी ट्रेंडिंग रील चलता है उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। तो यही यही रूल है कि जब भी हम कोई मार्केट में देखें कि, मतलब एज एन एडिटर ऑल्सो, व्यूअर के पर्सपेक्टिव से कुछ भी हो, लेकिन हम जब एज एन एडिटर कोई भी रील को देख रहे हैं और उसके ऊपर अच्छे व्यूज हैं, वो डांस वाला रील वो वाला मैं नहीं बोल रहा, कोई अच्छा रील है, कोई इन्फॉर्मेटिव रील है, लेकिन उसके ऊपर बहुत व्यूज हैं, तो हमें एज एन एडिटर देखना चाहिए कि उसमें ऐसा क्या अलग है जो कि मैं अपने क्लाइंट के लिए कर सकता हूं और उसमें इंप्रूवमेंट ला सकता हूं। तो हमें क्या करना है, जो भी रील को देखूंगा मैं, जो भी रील देखता हूं, उस रील को मैं रिक्रिएट करने की हमेशा कोशिश करूंगा। अच्छे 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 जो एडिट्स होते हैं उसको मैं देखूंगा और उसको मैं रिक्रिएट करूंगा। जब भी मैं ऐसा रिक्रिएट करूंगा तो मेरे स्टार्टिंग के फेज में बहुत अच्छे रील नहीं बनेंगे, और मैं ये जानता हूं कि अच्छे रील नहीं बनेंगे, तब भी मैं अपने लिए रील एडिट करूंगा और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। फिर मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे रील को एडिट करते हुए देखकर, मतलब उसके ट्यूटोरियल हो या ना हो, लेकिन ऐसे ही मतलब उसके वीडियोस को, उसके रील्स को देखकर मैं अपने लिए कुछ जब रिक्रिएट करूंगा, तो उसमें मुझे पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर में ये भी होता है। अच्छा, इस पॉसिबिलिटी को भी तो होता है। मतलब जब आपके टीचर आपको प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट सिखाए होंगे, तो वो आपको हर एक इफेक्ट के बारे में नहीं बताए होंगे कि यार ये इफेक्ट ना ऐसे होता है,
ये दोनों इफेक्ट को बना दोगे ना, तो ऐसे प्रेशर बन जाएगा और वो बहुत अच्छा बन जाता है। ऐसे नहीं बताएंगे, वो आपको बस बताएंगे कि इफेक्ट इफेक्ट का काम ये होता है, और ट्रांजिशन का काम ये होता है, और इसका काम ये होता है, उसका काम वो होता है। ये आप वो सब तो आप सीख जाओगे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। जब आप देखोगे ना कि जैसे मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ, एक प्रीसेट है मूव फ्रॉम बेसलाइन करके, जो जो भी मेरे व्यूअर होंगे उनको पता होगा। तो मूव फ्रॉम बेसलाइन करके मैं जब एडिट करता था, तो किसी भी चीज को मैं प्रीमियम प्रो शेयर करता हूँ, अपना प्रीमियम प्रो, तब तक मैं बता दूं आपको। जब भी मैं किसी को नीचे से अपने फ्रेम से, यहाँ पर जो नीचे नीचे से कोई चीज एलिमेंट ऐसे ऊपर आए तो, नीचे से ऊपर आए तो हम ये नीचे से ऊपर आने के लिए मूव फ्रॉम बॉटम, मतलब एक बेसिक हम दे देते हैं कि नीचे से पोजीशन उसका एनिमेट हो ऊपर तक। लेकिन अगर किसी का एनिमेशन ये बेस लाइन से ही अगर ऊपर हो रहा है, मान लो यहां से ही वो नीचे से ऊपर आ रहा है, तो हम वहां पर एक प्रेशर लगाते हैं मूव फ्रॉम बेसलाइन। अगर मूव फ्रॉम बेसलाइन अगर हम लगाते हैं, तो उससे पहले जब मैं मूव फ्रॉम बेसलाइन के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि ये कोई बताया नहीं था मुझे कि ऐसे भी होता है प्रीसेट्स करके, और ये ऐसे आप बना सकते हो। तो वो मतलब सडनली डिस्कवर हुआ था कि जैसे देखो, अ, यहाँ पर मैं उससे पहले क्या करता था, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। प्रिय प्रो शेयर करता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, तो ये एक वीडियो, ये वीडियो चलो, ये देखो, ठीक है। तो ये मेरे क्लाइंट का प्रोजेक्ट था, ये नॉर्मल सा प्रोजेक्ट था। तो इसमें बस आपको मान लो कोई ये एलिमेंट ना, ये एलिमेंट जो है, आप देखना अच्छे से, देखना ध्यान से इसको। तो ये जो इमेज है, पीछे एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू बिन पर गया और यहाँ पर कॉलर मैट में जाकर ओके और वाइट, ठीक है। तो लॉन्ग वीडियो हो या फिर शॉर्ट वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनिमेशन का ट्रिक तो वही सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें मैं अगर इसको नीचे से ऊपर एनिमेट करवाऊंगा, तो बस पोजीशन के की फ्रेम को नीचे से ऊपर लेना है, ठीक है। लेकिन मान लो मुझे अब ये छोटा है ये, और मुझे यहीं से इसका एनिमेशन चाहिए। मतलब कैसे, देखो, ये इसी जगह से ये नीचे से ऊपर आना चाहिए, और यहाँ पर ये ऐसे ही व्हाइट दिखना चाहिए, मतलब यहीं से कट के वो आ रहा है अंदर से, ऐसे लगना चाहिए। तो उसके लिए मैं हम पहले क्या करता था कि इसमें एक मास्क देता था, ठीक है। वो मास्क को मैं बढ़ाया, लगभग इतना तक किया, ठीक है। ये मास्क जब यहाँ पर आ गया है, तो इस मास्क का फेदर मैं कम कर लिया, और जब भी अभी देखो, जब मैं नीचे से ऊपर लूंगा, सॉरी, ट्रांसफॉर्म डालना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म जब मैं इसके ऊपर डालूंगा ना, और इसको मैं पोजीशन को अब नीचे ऊपर करूंगा, तो देखो, ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग। तो यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में पोजीशन का ये नीचे होगा, और आगे जाकर सॉरी, थोड़ा आगे जाकर इसका की फ्रेम हम इसको रीसेट कर लेंगे, तो ये एनिमेशन देखो कुछ हल्का सा ऐसे बन जाए।
तो बहुत स्लो एनिमेशन है। इसको हम सही से कर सकते हैं, सिर्फ 5 फ्रेम को लेकर आगे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये बहुत स्लो सा एनिमेशन है, अभी ऐसे ही मतलब नॉर्मल सा मैं दिखाया हूँ बस, ठीक है? इसको हम ईज़ी ईज़ कर सकते हैं। ग्राफ को भी यहाँ पर जो स्पीड ग्राफ होता है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ये सब तो आगे की चीज़ है। लेकिन उससे उससे मुझे एक बार पता चला कि जब भी मैं ये डालता हूँ ना, ये पाइडास कर बॉर्डर, जो कि मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में आपको इजीली मिल जाएगा, या फिर आप ऐसे ही बना सकते हो कि रफ एंड एजेस में जाकर एज टाइप को कट कर सकते हो। तो ये ऐसे बन जाता है, ठीक है? इसे इसमें कर्वनेस आ जाता है। तो जब ये कर्वनेस में डालता हूँ और इसमें मैं मूव फ्रॉम बॉटम जो होता है, एक सिंपल सा प्रीसेट है। तो जब इसको मैं ये नीचे डालता हूँ तो इसमें कोई फर्क नहीं आता। देखो, मास्क को डिलीट कर लेता हूँ पहले, ठीक है? तो ये अभी कुछ फर्क नहीं आया, वो नीचे से आ रहा है। लेकिन मैं जब ये इसको ऊपर लेता हूँ ना, जब ये देखो, अच्छे से देखना इसको आप, अगर स्क्रीन में अच्छे से नहीं दिख रहा तो अच्छे से देखना इसको, कि ये ध्यान में पता चले आपको, ठीक है? कि देखो, यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म वो ऊपर है और इसके जस्ट नीचे ये रफ एंड एजेस है। जब मैं ऐसे सीक्वेंस में डालता हूँ तो आप ये देखना रिजल्ट, ठीक है? देखो, तो मुझे सिर्फ ये दोनों प्रीसेट को अभी सिलेक्ट करके प्रीसेट में सेव करना है, और ये जब भी मैं ड्रैग करूंगा तो ये ऐसे बन जाएगा। मुझे ऐसा बार बार यहाँ पर मास्क क्रिएट करके उसको नीचे से ऊपर लेना नहीं पड़ेगा, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, इजिली 1 सेकंड में ये एनिमेशन बन गया। अभी ये जो मूव फ्रॉम, इसको मैं सेव कर लूंगा ना, इसको मैं मान लो सेव प्रीसेट करके मूव फ्रॉम बेसलाइन करके सेव कर लिया, ठीक है? ओके। और मूव फ्रॉम बेसलाइन जब यहाँ पर मैं ड्रैग करूंगा तो देखो दोनों यहाँ पर आ गए। और अब आप इसमें देखना कि सॉरी, बहुत आगे चला गया। जब आप यहाँ पर देखना, ये प्रीव्यू में थोड़ा ऐसे अभी दिखाता है, ये थोड़ा दिक्कत हो गया है प्रीमियर प्रो में, लेकिन ये सही है, ठीक है? तो यहाँ पर ये अच्छे से यहाँ से एनिमेट हो चुका है, नीचे से ना होकर इसी बेस लाइन से ही ये एनिमेट हो चुका है। तो ये थोड़ा इसका अलग फील है कि हम किसी भी चीज को मान लो यहीं से ही एनिमेट कराना हो तो हमें बहुत बार मास्क नहीं करना पड़ता, सिर्फ ऐसे ही एक प्रेशर बना के हम निकल जाते हैं। वैसे ही मतलब बहुत सारी चीजों को हम आफ्टर इफेक्ट का बिना यूज करके ही बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब बोलने का मतलब ये है कि आप जब अपने ट्रेंडिंग स्टाइल जो चल रहे होंगे वो हो, या फिर कोई भी और तरीका हो जो कि आप रील बना रहे हो अपने क्लाइंट के लिए, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर रहे हो बेसिकली, तो आप साथ ही साथ ये करो कि आप अपने लिए भी कुछ कुछ एडिट करते रहो। जब आप अपने लिए कुछ भी एडिट करते रहोगे तो आप उसमें इंप्रूवमेंट पता कर पाओगे कि आप उसमें क्या क्या कर सकते हो, उसमें कैसे कैसे मतलब ये जो चीज है, अगर ये चीज मुझे कोई क्लाइंट थोड़ी ना बताया कि इसको मुझे ऐसे ही दिखाना है, मान लो उसमें 10 पीएनजी है, ऐसे ही 10 इमेजेस हैं और वो 10 इमेजेस को मुझे ऐसे ही दिखाना है, तो मैं तो वहां पर फंस गया ना। मैं अभी वहां पर ऐसे ऐसे अगर दिखाने लग जाऊंगा, अगर वहां पर ऐसे ही मास्क करके 10 इमेजेस में 10 बार मास्क करूंगा और उसमें ऐसे एनिमेट करूंगा, तो मुझे लगभग 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि सब कुछ सही सेम सेम होना चाहिए ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सब डिफरेंट है। तो उसी को हम 1 सेकंड में बस ये प्रीसेट को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया और 10 के 10 खत्म। मान लो ये 10 इमेजेस, ये इमेजेस यहाँ पर अभी अभी 2025 वर्जन में एडोबी प्रीमियर प्रो का क्या कर सकते हैं हम, हर एक के साइज को चेंज कर सकते हैं। ये आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पता नहीं है तो आपको एक नई चीज आपको यहाँ पर जानने मिले, ठीक है? तो और फिर यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट करते गया, तो इसमें एक ही साथ में
1 सेकंड के अंदर ये बन चुका है एनिमेशन। तो जो कि अपने आप प्रोफेशनल लग जाता है। मतलब एक छोटी-सी चीज़ कि आप देखो बिफोर मैं करके दिखाता हूँ पहले। रिमूव एट्रिब्यूट्स में जाऊँगा और इसको बंद करूँ। ओके, अब देखना आप। एनिमेशन नहीं है और इन सब में मैं अभी मूव फ्रॉम बॉटम डालूँगा, एक चीज़ एक बार, ठीक है? तो ये नीचे से एनिमेशन हो रहा है। अभी मुझे क्लाइंट बोल देगा कि ये चारों में ही मुझे यहाँ से एनिमेशन होना माँगता है और ये क्या बोलेगा कि 1, 2, 3, 4 वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एनिमेट हो, तो आप तो फँस जाओगे। लेकिन इसी को हम ईज़ी बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये चारों के ऊपर ये मूव फ्रॉम बेसलाइन वाला प्रीसेट डाल दिया। तो चारों में ऐसे ही एक चुटकी के अंदर यहाँ पर ये काम हो गया, ठीक है? तो ऐसे ही और भी कई सारे ट्रिक्स आप लगा सकते हो और ये ट्रिक्स लगाने का पता कब चलेगा? ये मतलब आपको कोई टीचर, कोई मेंटर या फिर मैं, कोई नहीं सिखा सकता। जब आप प्रैक्टिस करोगे, लेकिन एक चीज़ जो मैं सिखा सकता हूँ आपको कि आप रील को कैसे सोच कर बना सकते हो। किस सोच के साथ आप रील को एडिट करना शुरू कर सकते हो, ये आपको मैं बता सकता हूँ। क्योंकि वो आता है एक्सपीरियंस से। जब आप किसी भी क्लाइंट के साथ काम करते हो, जब आप बहुत सारे क्लाइंट के साथ काम करने लग जाते हो, मतलब ऐसे ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्लाइंट के साथ एक के बाद एक जब आप क्लाइंट के साथ काम करने लगोगे, इंडिया के हो या फिर बाहर के, फॉरेन के, तो फॉरेन के क्लाइंट के साथ जब आप काम करोगे, तो उनका जो लैंग्वेज होता है, वो मतलब बोलने का तरीका ही उनका अलग होता है। वो नहीं जानते क्या ये बेसलाइन क्या प्रीसेट होता है या फिर वो नहीं जानते कि यहाँ पर से इसको कैसे करके दिखाना है। वो आपको कुछ बोलेंगे और आपको उसके हिसाब से एक बेटर डिसीजन लेते हुए क्लाइंट को जैसे अच्छा लगे, वैसा रिजल्ट आपको देना है। क्योंकि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट को आपको समझना ही वो अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर आप क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ पा रहे हो, तो आपका आधा काम हो चुका है, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। अगर आप क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को सही से समझ पा रहे हो और व्यूअर को भी अच्छे से समझ पा रहे हो, तो आप 90% काम कर चुके हो। जो बचा हुआ 10% काम वो एडिटिंग में होता है। तो वो जो एडिटिंग का साइकोलॉजी है, जो कि हम जैसे मैं बताता हूँ कि कहाँ पर ये इमेज मैं क्यों लिया? ये इमेज को ऐसे ही एनिमेट करके क्यों दिखाया? ये इमेज को ऐसे ही मतलब यहाँ पर दिखाने का मतलब क्या था? जैसे ये ओला वाला रील में जो ओला का रिवील हुआ, वो दिखाने का मतलब क्या था? उससे मतलब दिमाग में क्या जाएगा? वो सबको आपको ध्यान में आना चाहिए। और जब आप ये जो बोलते हो आप ट्रेंडिंग स्टाइल होता है टेक्स्ट का, तो उसमें भी एक गोल्डन रेशियो होता है कि आप लोग जानते हो गोल्डन रेशियो के बारे में? टेक्स्ट का गोल्डन रेशियो पता है आप लोगों को? किसी को पता है तो बताएगा? टेक्स्ट के गोल्डन रेशियो के बारे में किसी को पता है? कोई नहीं जानता क्या? नहीं सर, नो सर, गोल्डन रेशियो नो सर। कोई जानता है? नो। अच्छा, तो देखो, जब हम टाइपोग्राफी एनिमेशन करते हैं, तो उसमें एक थंब रूल आप बोल सकते हो, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बोलूँगा, कि आप थंब रूल क्या है, कि जब भी आप किसी भी टेक्स्ट को डाल रहे हो, उसका वज़न अगर ज़्यादा है, मान लो मैं एक लाइन बोला हूँ, कि अगर आपको जेईई में 99 परसेंटाइल अचीव करना है और वो भी नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, तो आपको ये 5 चीज़ों को फ़ॉलो करना है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं ऐसे बोल दिया कि अगर आपको जेईई मेन्स के अंदर नेक्स्ट 6 महीने में 99 परसेंटाइल अचीव करना है, तो आपको ये 5 रूल फ़ॉलो करना है। ऐसे मैं बोल दिया, कुछ वो मेरा लाइन है, मान लो। तो उसमें आप लोग अगर ध्यान दे पाए, तो आपके दिमाग में अभी जेईई का वर्ड घुसा होगा, जेईई मेन्स, और आपके दिमाग में एक और वर्ड घुसा होगा कि 99 परसेंटाइल, और दैट टू बी इन 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के अंदर 99 परसेंटाइल इन जेईई मेन्स। तो इसमें 3 वर्ड जो हैं, उनका वैल्यू बहुत ज़्यादा है
और बाकी के जो वर्ड हैं वो थोड़े उतने वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी भी इससे थोड़ा कम वैल्यू का है अचीव, कि आप अचीव कर सकते हो जो कि आपको चाहिए। तो जो भी चीजें मतलब आपको चाहिए था, मैं उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगा, और उससे थोड़ा जो हल्का सा कम अचीवेबल मतलब हल्का सा थोड़ा कम वजनदार है, उसको मैं थोड़ा छोटा करके दिखाऊंगा, और उससे भी जो कम वजन वाला है उसको मैं बहुत छोटा करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम टेक्स्ट को एग्जांपल देके दिखाता हूं आपको। तो जेई मेंस को मान लो यहां पर मैं टेक्स्ट लेयर क्रिएट किया, ठीक है। टेक्स्ट लेयर को क्रिएट करूंगा और इसको ब्लैक कलर कर लूंगा, ठीक है। आप जब भी टाइपोग्राफी एनिमेशन करते हो तो कुछ कुछ फॉन्ट आप ध्यान दे सकते हो। जैसे कि मैं एक फॉन्ट दूंगा कि ये, ठीक है, ये वाला फॉन्ट, ठीक है, इसको मैं ऊपर लूंगा, ठीक है। ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट को मैं बीच में लेकर आया और इसमें मैं लिख लिया कि जेई मेंस, ठीक है। तो जेई मेंस, ये जेई मेंस जो लिखा हूं मैं, ये जेई मेंस का फॉन्ट साइज मान लो ये देखो 132 है, ठीक है। तो 132 ही इसको कंसीडर करते हैं पहले। जेई मेंस में अगर ये बोला है ना, तो जेई मेंस में अगर जो है वो मतलब हम क्या करेंगे, पहले अगर अचीव को दिखाएंगे, उससे एक छोटा मतलब कम वजनदार वाला वर्ड अचीव को अगर हम ऐसे दिखाएंगे, स्पेलिंग सही है क्या अचीव का? अचीव का स्पेलिंग सही है क्या? सही है। हाँ, ठीक है। तो इसको ये देखो, इसको मैं बंद कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो जो अचीव का फॉन्ट साइज है वो ही 132 है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जब मैं ये अचीव लिख रहा हूं ना, तो मैं क्या करूंगा, इसके फॉन्ट साइज को, सॉरी मेरा स्क्रीन पूरा दिख रहा है ना? यस सर। यस सर, दिख रहा है। सारा टाइप दिख रहा है ना? ये भी दिख रहा है ना अभी? हाँ, दिख रहा है। सही है, सही। तो इसमें मैं 132 को 132 को मैं डिवाइड करूंगा, 132 डिवाइडेड बाय 1.6 और एंटर करूंगा, ठीक है। 132 डिवाइडेड बाय 1.6 तो 82.5 आया है। तो मैं लगभग इसका फॉन्ट को 83 रख सकता हूं, अचीव को 83 कर लूंगा, और आप रिजल्ट देखना, ठीक है। तो अब जब मैं इसको अचीव को कलर चेंज करके डार्क कलर, थोड़ा डार्क कलर रहेगा, ठीक है। ये अचीव को मैं ऐसे ऊपर करूंगा, ओके। तो ये अभी देखने में उससे बेटर लग रहा है कि जेई मेंस अचीव, और ये बस एक छोटा सा मतलब 2 ही वर्ड लिखे हैं। अगर यहाँ पर मैं कोई और वर्ड डाल देता, मान लो 99 परसेंटाइल भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे 2-3 वर्ड तो नहीं होंगे, बहुत सारे वर्ड होंगे ना एक लाइन में, तो उसमें से हम
कुछ वर्ड को ऐसे दिखाएंगे, कुछ वर्ड्स को ऐसे दिखाएंगे। मेरा बोलने का मतलब वो था 99 परसेंटाइल। ओके, तो इसको आप फिर से ये भी मतलब वही थोड़ा वैल्यूएबल चीज है इसमें, तो इसको हम फिर से 132 रखेंगे। ओके, सर ये पार्ट समझ नहीं आया। आपने मतलब पहले आपने अचीव लिखा, अचीव के बाद आपने उसकी जो साइज था कम किया, फिर आपने लिखा एंड उसका आपने साइज बढ़ाया, तो आपने कुछ एनिमेशन आप कर रहे हो उस पे, तो उसके लिए आपने करा ये चीज? हाँ, जो टाइपोग्राफी होता है ना, जी। टाइपोग्राफी एनिमेशन जो होता है ना, उसमें मैं जब भी लिखता हूँ, देखो एग्जांपल के लिए इसको मैं यहाँ पर ये अचीव लिखूंगा फिर से। ठीक है, जो अचीव है, अभी मान लो ये देखो ये और इसको देखो, मैं एक तरीका है ये लिखने का, ठीक है। अगर आप ये लिख रहे हो, ये एक टाइप का दिख रहा है, और जब मैं इसको अचीव को 1.6 से डिवाइड किया तब उसके फॉन्ट साइज को, और इसको 83 किया, ओके, और इसके पोजीशन को ठीक है, और इसको आप लोग देखना, बोर मत होना। बोरिंग लग रहा है क्या आप लोगों को? नहीं सर। ओके, आप बेसिकली टेक्स्ट को अलाइन कर रहे हो, राइट? हाँ, ठीक है, मान लो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, और 99 परसेंटाइल का कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे, ब्लैक। जरूरत है सर ऑफ कर दीजिए सर, इसको ऑफ कर दीजिए। ये देखो, अब ये देखो आप, दिख रहा ओके ओके, तो ये देखो, ये अब कैसा लग रहा है, और इसके पहले जब ये देखो, अब ये देखो, ठीक है। तो मतलब ये तो अभी एक छोटा सा मतलब 3 वर्ड्स का ही सिर्फ एनिमेशन है, लेकिन जब आप फ्लो में रील में डालोगे ना, जब वो बंदा बात में बोल रहा है, तो जेई मेंस में अगर आप 99% अचीव करना चाहते हो, तो उसको ऐसे अगर दिखाओगे तो वो कम इफेक्टिव लगेगा, लेकिन जैसे मैं दिखाया, अगर ऐसे डालोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। और थोड़ा गैप का ध्यान देना आप, क्योंकि गैप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये उससे अच्छा अच्छा दिख रहा है, जो पहले मतलब तीनों के तीनों वर्ड सेम टाइप के थे, और जेई मेन अचीव 99 परसेंटाइल, ऐसे ये एक लाइन है मान लो, तो ऐसे ऐसे में से 99 के ऊपर पहले ध्यान जाएगा, और इसको भी अगर हम थोड़ा और अच्छे से करें कि 99 परसेंटाइल, 99 पूरा बड़ा होके आए, परसेंटाइल उसके नीचे आए, इसको थोड़ा मैनेज करने में
आपको मतलब जब आप पूरा लाइन लिखोगे, तो फिर आप उसको मैनेज करना जान पाओगे कि इसको कैसे हम अलाइन कर सकते हैं और कैसे इसका साइज़ को क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरा मतलब मोटिव ये था कि जो अचीव है, वो इन पी और टी के बीच में आए, ठीक है? बस टी अगर ये थोड़ा और ज़्यादा बड़ा होता, थोड़ा बड़ा होता, तो बिल्कुल इसके सेंटर में आता और इसके साथ भी ये मेल खा रहा है, तो लगभग अच्छा लगेगा ये देखने में। लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा दिक्कत ये है कि ये 99 थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो ये जो बड़ा है और इसको और बड़ा करना पड़ेगा और इसको थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, ताकि वो थोड़ा और अच्छा लगे। तो बोलने का मतलब ये है कि आप टेक्स्ट के जो जब भी आप एनिमेशन कर रहे हो, तो आप ये ध्यान रखना कि हर एक टेक्स्ट का जिसका वैल्यू जितना ज़्यादा है, उसको आप 1.6 के मल्टीप्लायर में हाई में रखोगे और जिसका वैल्यू कम है, उसको 1.6 से डिवाइड करके उसको छोटा करोगे, ठीक है? समझ में आया? 1.6 क्यों ले रहा है सर? 1.6 जो होता है, वो गोल्डन रेशियो होता है, क्योंकि जो ये जो सिनेमेटोग्राफी में हम जब भी ये एक ग्रिड लाइन होता है ना कि हम ये जो दिखाते हैं, मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है? ठीक है? तो ये जो एक ऐसे ग्रिड लाइन होता है ना, जो रूल ऑफ थर्ड होता है, वो बेसिकली यहाँ ऐसे 1-2 ऐसे और ये ऐसे आता है। तो हमें बस ये ध्यान रखना होता है कि जो टेक्स्ट है, वो इस रूल ऑफ थर्ड को फॉलो करे और उसके लिए मतलब हमें ये जो टेक्स्ट है, उसको अगर 1.6 से हम डिवाइड करेंगे, तो एक इस लाइन के इस सभी टेक्स्ट को मैं थोड़ा इधर मूव करता हूँ पहले। सर एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं? हाँ, पूछो। सर ये जो आपने रूल ऑफ थर्ड्स बताई, ये तो बेसिकली फोटोग्राफी के लिए यूज होता है, तो इसको टेक्स्ट के में तो मतलब पहली बार सुन रहा हूँ, तो जस्ट वांटेड टू नो कि जो रूल ऑफ थर्ड्स है ये मतलब फोटोग्राफी के लिए हम यूज करते हैं, तो हाँ, बिल्कुल। इसको भी हाँ, नहीं देखो, एक्चुअली क्या होता है, हम रूल ऑफ थर्ड को फोटोग्राफी के लिए यूज़ क्यों करते हैं, वो चीज़ आपको जानना है, कि जब भी आप रूल ऑफ थर्ड यूज़ करते हो, तो कोई भी फ़िल्म में या फिर कोई भी फ़ोटो में जो भी एक स्टिल फ्रेम है, उसमें हमारा ध्यान हमेशा इन डॉट्स के ऊपर जाता है। ये जो डॉट होता है, ये जो इंटरसेक्शन होता है, य ये और ये, मैं तो वैसे फ़ोटोग्राफ़ी के बारे में और सिनेमेटोग्राफ़ी में थोड़ा नया हूँ, बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानता इसको। लेकिन जो मतलब एडिटिंग के पर्सपेक्टिव से जो है, मैं उसी को आपको बताऊँगा, ठीक है? कि मैं जो जानता हूँ कि ये जो डॉट्स होते हैं, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा आइज़ पहले इसी डॉट्स के ऊपर अपना आई जाता है और उसी को देखता है पहले। तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी एक रील बना रहे हो, तो रील में जब सब्जेक्ट इधर है, सब्जेक्ट कहाँ गया? इधर ये, ठीक है? तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट को मैं मूव कर लिया हूँ, क्योंकि सभी को मैं सिलेक्ट करके थोड़ा वो कर लिया था, तो ये ठीक है, अब देखो। तो यहाँ पर ये जो है, ये अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैं देखा था वीडियोस में कि ये जो लाइन होता है, ये दो लाइन, ये 2 लाइन के बीच में सब्जेक्ट रहता है, जब भी वो कुछ एक्सप्लेन करता है। और जब कोई आपको सिनेमैटिक शॉट दिखाना है, तो आपको यहाँ पर अलाइन करना होता है या फिर इस लाइन पर अलाइन करना होता है। जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है, मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो इस वीडियो को।
ठीक है, तो आपको अभी पिछले सीन में क्या दिखाई दिया? आपका नजर किसके ऊपर था? प्लीज प्लीज कोई बोलेगा कि आप किसके किसके ऊपर देख रहे थे? किसको? फिर से देखना थोड़ा। अब आप देख के बताओ। सर 2 चीजों पे देखा, जो आपने हाँ। सर्किल के नंबर और जो दी एंड आया रेड कलर से, हाँ, तो बस उसी पे फोकस तो किया। हाँ, तो जो द एंड था वो तो बीच में है, क्योंकि वो ये पूरा हट गया और इसके सामने ये आ गया। हाँ, ठीक है, तो जब आगे आ गए हम, ये जो सीन में जहां पर मेरा हाथ आ रहा है, वो हाथ में आप देखना, अच्छे से देखना इसको, फिर बताना कि कौन सा पार्ट आपको पहले दिखाई दिया। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो में ये जो फ्रेम में इतने सारी चीजें हैं, ये जो पेन है, वॉच है, ये प्लांट भी है और मेरा हाथ भी है, ये पूरा, ये सभी चीजों के बदले आपका ध्यान सिर्फ इसी जगह पर गया। राइट, आपका ध्यान में भी इस जगह पर भी जा सकता था, यहां पर कितना टाइम है, कितना टाइम हुआ है, इसके ऊपर भी जा सकता था ये, लेकिन इसके ऊपर नहीं गया, आपका ध्यान इसके ऊपर गया। क्यों? क्योंकि ये अभी, ये जो मतलब ये जो ग्राफ, ये जो ग्रिड लाइन मैं बताया था, ये जो ग्रिड लाइन का इंटरसेक्शन है, ये इसके ऊपर एग्जैक्टली लाई करता है। आप मतलब आपका इसको अगर कहीं पर ये इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रिड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल इक्वली पार्ट में डिवाइड मत करना, लेकिन जो ग्रिड लाइन होता है ना, किसी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, ये जो है, इसको आप यहाँ इसको लेकर वहां पर ड्रॉप करना, इस वाले वीडियो के ऊपर, और आप देखना ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा, इसीलिए आपका ध्यान इसके ऊपर गया। ये पेन के ऊपर नहीं गया, इसके ऊपर भी नहीं गया, जबकि ये यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि ये दोनों चीजें नहीं है, ये तीनों चीज नहीं है, फिर भी आपका ध्यान इसके ऊपर गया। वैसे ही जब भी हम टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं, तो हम टेक्स्ट में हम ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो इस इस जो डॉट है, इसके ऊपर लाई करें। आपको ऐसे लेकर जाना है, ये एक छोटा फ्रेम कंसीडर करना है, और इसको कंसीडर करके, सॉरी, इसको कंसीडर करके आपको इस ग्रिड लाइन के ऊपर रखना है कि ये जो ग्रिड लाइन बन गया, ये एक मान लो ये फ्रेम है, तो ये इसके ऊपर है। तो अभी अभी ये परसेंटाइल जो है, ये थोड़ा थोड़ा गलत है कि इसको परसेंटाइल को थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा और 99 को भी थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, या फिर 99 के साइज को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, परसेंटाइल को थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि ध्यान जो है उन डॉट्स के ऊपर पहले जाएगा, कि जेई और 99 इन सब के ऊपर, जो रूल ऑफ थर्ड्स है। आप इसको थोड़ा डिटेल में वीडियोस में देख सकते हो, मैं भी इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, या फिर वर्कशॉप में मिलेंगे तो मैं सिखाऊंगा फिर से। ठीक है, तो चीज ये है कि, और हाँ, जब आप ये देखो, ये मैं कोई होते हैं जो कि फॉन्ट्स अलग लेते हैं, कि ये तीनों फॉन्ट्स अलग हैं, ये तीनों के तीनों फॉन्ट्स में से दो सेम टाइप के होंगे और एक कोई अलग टाइप का होगा। आप उस टाइप का भी बना सकते हो और इस टाइप का भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जरूरी की है कि आप इसका ध्यान रखो कि आप रूल ऑफ थर्ड को ब्रेक नहीं कर रहे हो, जिससे पॉइंट्स के ऊपर ही ध्यान जाएगा और जिससे रीडेबिलिटी बढ़ेगा। और अगर आप ऐसे ही कुछ भी बना रहे हो तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, और उसी की वजह से 1.6 से हम डिवाइड करते हैं, जिससे उसका विजिबिलिटी बढ़ जाता है, जिसको हम गोल्डन रेशियो भी बोलते हैं। ऐसे आप एक इमेज दिखोगे गोल्डन रेशियो,
ये तो ठीक है। तो ये जो यहाँ पर 1 2 3 इसके अंदर ऐसे ये घूमते रहता है, मतलब ऐसे। तो ध्यान जो है ऐसे जाता है। तो इसके अंदर आते-आते इसके बारे में आप थोड़ा रिसर्च करना, ताकि आप इसको थोड़ा और अच्छे से जान पाओ, ठीक है? अभी डिटेल में तो इसके बारे में बताने लग जाऊँगा तो बहुत बड़ा वीडियो बनता है उसके ऊपर। तो चीज़ आपको यह ध्यान रखना है कि आप ग्रिड लाइन को और इंटरसेक्टिंग लाइन्स को थोड़ा ध्यान में रख रहे हो और उसको लेकर बना रहे हो, ठीक है? जिससे कि विजिबिलिटी बढ़े, ओके? और नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब आप रील को प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ये ध्यान में रखना कि आप जो इमेजेस यूज़ कर रहे हो, आप कहाँ से इमेजेस सोर्स करते हो? कोई बताएगा? रील में जब भी आप इमेजेस यूज़ करते हो, तो वो कहाँ से आप सोर्स करते हो? गूगल गूगल पिंटरेस्ट फ्री पिक हो गया, पीएनजी हो गई, ये सारी जो पिक्सेल से उठाते ज्यादातर, पिक्सेल्स पे सही क्लैरिटी के साथ मिलता है। अच्छा, ओके। तो उससे भी एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि कैनवा। मैं हमेशा यूज़ करता हूँ कैनवा को, कि उसपे क्या होता है, देखो अभी मैं पिक्सेल पे जाऊँगा। ठीक है? ये पिक्सेल में जाकर मैं लिखूँगा कि बस ये छोटा-सा है। तो मुझे यहाँ पर वैराइटीज़ ऑफ इमेजेस मिल गए। लेकिन आई डोंट थिंक यहाँ पर भी ये इमेजेस को आप थोड़ी ना यूज़ कर सकते हो। यंग मैन विद बैग, इसको आप यूज़ तो नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? नो सर, ये तो अच्छे नहीं लगेंगे देखने में। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, कैनवा में जाता हूँ और जो मेरे वीडियोस देखे हैं पहले, तो उनको पता होगा। मान लो ये मैं कैनवा का यूज़ बहुत करता हूँ और करना भी चाहिए। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ उसी सेम चीज़। ठीक है? तो देखो डिफरेंस देखो आप। उस वीडियो में और इसमें देखो डिफरेंस। ओके? ये देखो। देख पा रहे हो? तो इमेजेस की वैरायटी आप देखो। समझ पा रहे हो आप? तो मैं बहुत सिंपल से सर्च किया हूँ अभी, तो इसमें से ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो इन सबको मैं यूज़ कर सकूँ। ये मान लो ये जिम जाने के लिए है, ये ट्रैवल करने के लिए है, ये ट्रैवल करने के लिए, फॉरेन के लिए ट्रैवल कर रहा है। तो सबका पर्सपेक्टिव आपको पहले से ही पता चल रहा है कि आप इसीलिए यूज़ कर रहे हो। राइट? पता चल रहा है आपको? तो डिफरेंस आप देख पा रहे हो यस पिक्सेल में और इसमें। तो आप बोलोगे सर ये तो फ्री नहीं है, फ्री में तो ये सब नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली ये सब प्रीमियम है। हाँ, बोलो। कुछ बोल रहे हैं? कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? रेडी तो हेलो? कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? नो सर ओके, ठीक है। तो देखो ये डिलीवरी के लिए हो गया। तो ढेर सारे आपको इमेजेस मिल गए जो कि आपको वहां पर नहीं मिलेंगे। सिर्फ मैंने इतना ही सर्च किया है, यंग मैन विथ बैग। तो कैनवा का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो चाहो तो। बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, 499 रुपीज पर मंथ। आप एक रील करोगे तो उससे थोड़ा ज्यादा ही कमा लोगे, 600-700 रुपीज इजिली, अगर अच्छे लेवल के बना लेते हो थोड़ा स्टार्टिंग में। और उससे भी तो आगे भी बढ़ सकते हो कि 1000 2000 तक 3000 तक भी जा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो
एक रील के अंदर ही आपका पूरा मंथ का कॉस्ट आ जाएगा और आप सिर्फ ये एक ही वीडियो के लिए थोड़ी ना लोगे, आप पूरे महीने में जो भी वीडियोस बनाओगे उन सब के लिए लोगे। तो 499 रुपीस वैसे मुझे नॉमिनल लगता है। अगर फिर भी अगर कोई चाहे कि उसको ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो ये भी कर सकता है कि बहुत सारे ट्रिक होते हैं, तो वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी जो भी ट्रिक होता है आप उसको यूज कर सकते हो। तो बताने का मतलब ये बताने का बात ये है कि देखो बहुत सारे वैरायटी का चीज आपको एक ही सर्च से मिल गया और उसके रिलेटेड ग्राफिक्स भी आपको मिल जाएंगे। देखो तो ये ग्राफिक्स आपको कितना अच्छा लगेगा जब मैं ये डालूंगा, लेकिन ये उस वीडियो के हिसाब से तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, और एक चीज आप ये ध्यान दे सकते हो, बहुत लोग ये होते हैं कि मैंने पीएनजी यूज करने के लिए बोला, एनिमेशन करके दिखाने के लिए बोला, तो लोग क्या करते हैं ऐसे ऐसे पीएनजीस कभी ये लगा दिया, कभी ये लगा दिया, जब जो मन किया वो लगा देते हैं। वीडियो के किसी पार्ट में ये दिख रहा होगा, किसी पार्ट में इस टाइप का इमेज मतलब ग्राफिक्स दिख रहा होगा और किसी पार्ट में इस टाइप का ग्राफिक्स दिख रहा होगा। तो तीनों में कितना डिफरेंस आप खुद देखो, पता चल रहा है तीनों में डिफरेंस पता चल रहा है। यस सर। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इस टाइप का इमेज लिया हूं कहीं पर, तो मैं अगली बार जब लूंगा तो इस टाइप का ना लेकर, देखो ये नहीं, ये देखो देखो, अगर मान लो इस टाइप का इमेज मैं लिया हूं तो अगली बार जब मैं यूज करूंगा पीएनजी तो इस टाइप का पीएनजी यूज करूंगा। और उस टाइम पर अगर इस टाइप का पीएनजी यूज कर लिया या फिर इस टाइप का पीएनजी यूज कर लिया तो उसमें बहुत दिक्कत आ गया ना कि वो बहुत बेकार लग रहा है वो देखने में। वो बेकार इसीलिए दिखता है क्योंकि आपके रील में कंसिस्टेंसी नहीं रहता। आप कभी कभी ये इमेज ले लोगे और कभी ये इमेज ले लोगे और दोनों में कितना फर्क है। कोई कुछ बोल रहा है मीटिंग में। सर आप प्रीमियर प्रो का बारे में बताने वाले थे ना। प्रीमियर प्रो मैं एडिटिंग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, जो प्रैक्टिकली हम एडिट करते हैं उसके बारे में बता। ओके, तो नेक्स्ट चीज ये है कि हाँ, और एक चीज ये बताने वाला था कि जब भी हम जो भी हम ग्राफिक्स यूज करते हैं अपने वीडियोस में, उसका कंटेक्स्ट हम ऐसे दिखाते हैं कि मान लो देखो ये जो पीएनजी है ये पीएनजी अच्छा है, ठीक है, लेकिन हम जब इसको एनिमेट करके दिखाएंगे ना तो हम ऐसे दिखाते हैं कि इसको नीचे से ऊपर लेकर आ गए। ओके, और उसके बदले हम अगर इसको साइड से ऐसे स्लाइड करके लाते तो वो बहुत अलग होता। क्यों अलग होता? क्योंकि हम जब भी एनिमेशन करते हैं तो आपको ये सोचना है कि दिमाग में जो मैं एनिमेशन कर रहा हूं उसका कोई रियल लाइफ मतलब वो रियल लाइफ से मैच कर रहा है क्या। जितना वो रियल लाइफ से मैच करेगा वो एनिमेशन उतना ही वो अच्छा लगेगा। एग्जांपल के लिए देखो इसको एग्जांपल के लिए इसको मैं डाउनलोड किया, ठीक है, डाउनलोड कर लिया हूं और इसको मैं इंपोर्ट करूंगा। ओके, बहुत आवाज आ रहा है, सॉरी। ये देखो, तो यहां पर ये जो इमेज है इसको हम मूव फ्रॉम बॉटम देंगे। ओके, और एक मैं ये यहां पर चीज करूंगा कि इसको मैं नीचे लूंगा यहां पर। ओके, और यहां पर मूव फ्रॉम लेफ्ट दूंगा। तो आप देखना ध्यान।
तो ये अच्छा लग रहा है या फिर मतलब सेकंड वाला अच्छा लग रहा है, ये सेकंड, और दैट्स फर्स्ट। तो दोनों में से कौन सा एनिमेशन अच्छा लग रहा है, उस उतना कुछ डिफरेंस पता नहीं चल रहा, लेकिन आप रियल लाइफ से मैं मतलब अभी सडनली तो मैं आपको एग्जांपल नहीं दे पा रहा, लेकिन आप जब ये ओला वाला रील में देखोगे, मान लो मैं जब वर्कशॉप में पढ़ाया था तो वहां पर ऐसे पढ़ाता हूँ कि जो ओला वाला रील है, देखो, तो यहाँ पर जब ये ओला ओला का बाइक है ना, ओला का बाइक बोल रहा हूँ, ओला का जो स्कूटी है, जो या फिर जो भी है व्हीकल है, ये जो व्हीकल है, वो व्हीकल ऐसे पास कर रहा है, लेकिन मान लो वो ऐसे पास ना करके वो नीचे से ऊपर आ रहा होगा, नीचे से ऊपर होके ऊपर चला जाएगा और ये रिवील होगा तब। यहाँ पर मैं मास्क देके उसको एनिमेट किया हूँ, इसको इसको एनिमेट किया हूँ, और उसी जब ये पास हो रहा है तब वो रिवील हो रहा है, आप ये ध्यान से देखना। ठीक है, जानते हैं ओला के एग्जाम्पल से। तो ये जो ओला अभी रिवील हो रहा है, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ क्रॉप होते होते जा रहा है, और ये भी लेफ्ट से राइट राइट की तरफ जा रहा है। मान लो ये बाइक नीचे से ऊपर जाता तो वो कितना बकवास लगता। सेम चीज, सेम एनिमेशन, लेकिन डायरेक्शन अलग कर लिया मैं, तो कितना बकवास वो बन जाता। क्यों? क्योंकि एक पहला चीज ये है कि बाइक जो है वो नीचे से ऊपर क्यों जाएगा? वो थोड़ी ना कोई चिड़िया है या फिर कोई पेज है, वो थोड़ी ना वो उड़ के जा रहा है इसीलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूं। मैं एक्चुअल में बाइक को दिखा रहा हूं। तो बाइक कभी भी मतलब उस टाइम पर उसका कंटेक्स्ट है कि बाइक जो है वो एक्चुअल में बाइक है। अगर वो बाइक नहीं है तो मैं पेपर को भी दिखा सकता था कि वो पेपर उड़ के गया और वो ओला रिवील हुआ। तो वो ऊपर से नीचे से ऊपर जा सकता है या फिर कॉर्नर टू कॉर्नर जा सकता है, लेकिन जो बाइक है वो लेफ्ट से राइट ही जाएगा। अगर बाइक लेफ्ट से राइट नहीं जाएगा ना, तो वो अजीब लगेगा अपने आप। और देखो यहाँ पर ओला को मैं यहाँ पर ही डाला, आप देखना कि देखो ये जो जो भी बिडिंग के लिए बैठा है, जो बंदा वहां पर ऐसे बिडिंग के लिए बैठा है और जो बिडर्स यहाँ पर खड़े हैं, तो कौन बिडिंग कर रहा होगा? ओला बिडिंग कर रहा होगा ना। तो मैं वहां पर ओला को ही दिखाऊंगा। यहाँ पर इस जगह पर ओला को दिखाया, मान लो यहाँ पर इतना बड़ा करके ओला को लिख लेता, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता ना। तो हर एक चीज को जब भी, हाँ, तो यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप एडिटिंग कर रहे हो, अभी देखो ये जो पीएनजी है, ये तो अभी जैसे भी मैं डालूं वो अच्छा ही लग रहा है, क्यों आई डोंट नो क्यों अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगना चाहिए एक्चुअली। एक्चुअली व्हाइट के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है तो वो थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन बताने का ये कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी इमेज को क्रिएट करते हो, सॉरी कोई भी कंपोजिशन को क्रिएट करते हो और उसको एक फ्रेम में दिखाते हो, तो आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि हर एक चीज का मोटिव उस मैसेज को डिलीवर करने के लिए परफेक्टली जा रहा हो। वो जो मतलब देखो आप यहां पर, ठीक है, तो ये जो पूरा पूरा कंपोजिशन का मतलब मोटिव था, वो ओला को हाईलाइट करने के लिए था। तो मैं ओला के ऊपर ही सभी का ध्यान को लेकर गया और बाकी सबसे उनके ध्यान को हटा दिया। वैसे ही पहले, लेकिन कैसे प्रोसेस होता है एक आईपीओ, तो वहां पर भी आईपीओ प्रोसेस होने के बारे में जो बिडिंग करते हैं उसको उसको मैं दिखाया फिजिकली, तो वो देखने में अपने आप अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आप जब भी एनिमेट कर रहे हो या फिर कोई भी कंपोजिशन को क्रिएट कर रहे हो, आप उसका डिजाइन बहुत ही अच्छे तरीके से करो। अगर आप उसके डिजाइन को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो, तो वो कभी भी अच्छा नहीं दिखेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप उसके डिजाइन को अच्छे तरीके से दिखा पा रहे हो, तो वो अल्टीमेटली आपको अच्छा लगेगा देखने में।
ठीक है? समझ में आ रहा है? थोड़ा माइक ऑन कर लो, मुझे थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल। ठीक है? तो आप समझ पा रहे हो? Yes, ये sir. समझ पा रहे हो ना आप लोग? कोई दिक्कत है तो आप डाउट पूछ सकते हो, कुछ कहीं पर मैं छूट सवाल गया, समझ तो में लग नहीं रहा आया। है के बारे में आवाज कट रहा है। प्लीज। कलर यूनिफॉर्मिटी कैसे रखते हैं सर आप? मतलब क्या हाँ, क्या आप चूज करते हैं? अच्छी चीज है कि जब भी देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इसी रील का ये देखो। अभी देखो, इस कंपोजिशन में आप देखना, ये जो गिफ्ट वाला पीएनजी है ना, ये पीएनजी और ये पिछले में देखना आप कलर्स है, ये कलर यहां पर मैच हो रहा है। वैसे ही जब ये रील आप देखना, यहां पर जब मैं आईपीओ लिख रहा हूं तो वो आईपीओ का भी पहले जो आया था इससे ये सेम है, ये जो है वो ही है। जब आप ओला सर्च करोगे ना, आप देखना, इसको अच्छे से देखना ध्यान से। ओला, जब मैं ये ओला सर्च करूंगा ना तो आपको ऐसे दिखेंगे इमेजेस, ठीक है? ये, लेकिन कहीं पर भी आपको ये जो ओला का ये जो इमेज है, ये जो भी टायर को रिप्रेजेंट करता होगा मे बी, इसको ये ओला का जो टाइपोग्राफी है, जो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट नीचे नहीं डाला होगा कभी भी। तो आप अगर यहां पर इसको ऊपर रखे और ओला को नीचे टेक्स्ट डाल दिए तो वो अपने आप ही बेकार बन जाएगा, क्योंकि बंदा उससे रिलेट ही नहीं कर पाएगा। अगर कोई किसी को देखने में थोड़ा और लग रहा है ना, तो उसका अटेंशन वहीं पर चला गया। और आप देखो, जो यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है, तो ये देखो, ये कलर जो है, ये बॉर्डर का कलर और इसका कलर आप देखो, ये सेम है। मैं यहां पर ब्लू कलर यूज किया और यहां पर ग्रीन कलर यूज कर लिया और यहां पर और कोई कलर यूज कर लिया, जब आगे गया तो यहां पर कुछ और यूज कर लिया, ऐसा कभी नहीं कर रहा हूं। जब आप आगे जाओगे इसको दिखाने के लिए, तो यहां पर जब ये ब्लैक के व्हाइट के ऊपर ब्लैक है और ब्लैक के ऊपर ग्रीन है, और इस साइड जो है अगले साइड भी वही है। अगर मैं यहां पर ये करता कि यहां पर एक कलर ले लिया और यहां पर एक कलर ले लिया, तो वो दिक्कत हो गया। यहां पर एक इमेज जो है, ये इमेज को मैं कुछ इसको मान लो, ये जो इस टाइप का होता है ना, मैन आइकन, ऐसे मैं सर्च करता हूं हमेशा कि मैन आइकन, तो एक सॉरी, तो कॉन्टैक्ट में ये सेव होता है ना, ये मान लो ये लेता हूं, एक को ऐसे लिया और दूसरे को ऐसे ले लिया, तो इसका पॉइंट क्या है भाई? ठीक है, तो उसका तो कोई पॉइंट नहीं बनता है। लेकिन मैं ऐसे कर सकता हूं कि एक को ये लूंगा और दूसरे में जब लूंगा, या फिर एक एक ऐसे लूंगा, ये ग्राफिक्स, एक ये ग्राफिक्स ले रहा हूं, और एक जो ले रहा हूं वो कुछ इसी टाइप का है, लेकिन कलर जो है देखो, कलर दोनों में अलग है। तो इसके कलर को तो मैं थोड़ा इसके जैसा करूंगा, तो मैं एज इट इज इसको नहीं डाल दूंगा कि यार ये तो अच्छा दिख ही जाएगा। इसके कलर को और इसमें स्ट्रोक नहीं है तो स्ट्रोक ले लूंगा। तो कलर इसका ये है, एक कलर मान लो इसको ब्लैक कर लेंगे, ब्लैक करने से नहीं अच्छा नहीं दिख रहा, सॉरी, इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे और पीछे के कलर को थोड़ा चेंज कर लेंगे।
देखो ये देखो मुझे ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो कलर है ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो सर्कल है इसके कलर में ऐसे करूंगा, तो देखो ये थोड़ा अभी कॉम्प्लीमेंट्री लग रहा है, लेकिन फिर भी ये जो ऊपर वाला इमेज है ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा डार्क है। या फिर इसको, तो ये जैसा लग रहा है ये भी कुछ वैसा ही लगना चाहिए। जब भी मैं देखो ये छोटी सी चीज देखो, यहाँ पर स्ट्रोक है और यहाँ पर स्ट्रोक नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूंगा, एक स्ट्रोक को ऐड करूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये स्ट्रोक मुझे ऐड करना ही है ताकि दोनों में यूनिफॉर्मिटी जो है वो बना रहे। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखो ये छोटी सी चीज कि इसमें साइड में जो मैं किया हूं इसके साइड में भी मैं वही किया हूं। अगर ये नहीं करता ना, इसको मैं सर्कल ले लेता और इसको मैं कुछ और ले लेता, तो इसी छोटी सी चीज है ये बेकार लगने लग जाता। आप खुद करके देखना कभी। और जब आप सीन टू सीन की बात रहा, तो ये सीन में ये लगभग सेम लगे, क्योंकि ये देखो ये एक्सप्लेन करने के लिए है और ये भी कुछ दिखाने के लिए, मतलब एक कार्टून टाइप का एनिमेटेड टाइप, एनिमेशन तो नहीं बोलेंगे, एक्चुअल एनिमेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे ही 2D टाइप का 2D एनिमेशन बोल सकते हो आप, एक 2D एनिमेशन को जस्ट दिखाने के लिए बस, ठीक है। तो ये जो ये पूरा इमेज आपको नहीं मिलेगा, आपको मेरे पास ये प्रोजेक्ट पड़ा है तो मैं सिंपली जाकर देख सकता हूँ इसको कि ठीक है। तो इसका व्यू को चेंज करता हूँ, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन? यस। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है ये देखो ये कितना छोटा इमेज है, बस इतना ही है ये इमेज। अच्छे से देखो, आप बड़ा कर देता हूँ पूरा, दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। तो ये जो इतना बड़ा इमेज है, ये जो इमेज है इसमें पीछे ये सब कुछ नहीं है, मैं इस सभी को अपने आप अपने मन से डाला हूं। ये पीछे देख पा रहे हो आप? 2-3 बार रेप्लिकेट करके इसको, बैकग्राउंड को थोड़ा मतलब ब्लर करके, ओपेसिटी को कम करके, ओपेसिटी को कम नहीं बोलेंगे लेकिन एक्सपोजर को कम करके, ठीक है, इसको डाला हूं पीछे, ताकि ये थोड़ा भरा भरा लग रहा है। अगर सिर्फ इसी को डाल देता, सिर्फ इसी इमेज को डाल देता, तो ये अपने आप बेकार बन जाता। तो आपको एक अच्छा वीडियो एडिटर बनने से पहले आपको एक अच्छा डिजाइनर बनना जरूरी है। अगर आप एक अच्छा डिजाइनर बन नहीं पा रहे हो, तो आपको अपने डिजाइनिंग स्किल के ऊपर थोड़ा काम करना जरूरी है। और ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के सारे प्रिंसिपल आने चाहिए, टेक्स्ट के क्या होते हैं, वो टाइपोग्राफी के एक एक चीज के बारे में आना चाहिए, ये सब नहीं बोल रहा हूं मैं। एक बेसिक डिजाइनिंग का जो स्किल होता है वो आपका अच्छा होना चाहिए, और वो होता है प्रैक्टिस से। जब आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, तभी आपके स्किल ऐसे ही इंप्रूव होते होते जाएंगे। वो वीडियोस अपने आप अच्छे दिखते जाएंगे, और वो कलर जो कॉम्बिनेशन है ना, वो आपको इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। और इसी इसी की वजह से मैं यहाँ पर जिस टाइप का लिया हूँ, इसी टाइप का यहाँ पर ले लिया हूँ। तो वही चीज को आपको ध्यान में रखना है कि हर एक पॉइंट पर आप सेम टाइप के ग्राफिक्स को यूज कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाया। तो क्लियर हुआ या फिर क्लियर नहीं कर पाया मैं? देखो अभी देखो, दोनों अभी देखो कितना मतलब सेम टाइप के लग रहे हैं ना आपको अभी? यस। लेकिन बिफोर क्या था, ये ऐसे थे। अभी आपको कोई पूछेगा इसमें से ऑड वन को फिगर आउट करो, तो आप कर सकते हो या नहीं? इजीली कर सकते हो, इजीली हो जाएगा, ठीक है। देखो क्योंकि इसमें ये दोनों सिमिलर लग रहे हैं आपको, ये डिफरेंट लग ही रहा है आपको। अगर मैं इसको ना लेके ऐसे ही ले लेता, डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, ले लेता, तो
पता चल रहा है ना आपको डिफरेंस? यस सर। समझ में आया? तो ये सब चीजों को आप थोड़ा ध्यान में रखोगे और एडिट करना शुरू करोगे, तभी आपके रील अच्छे से चमकेंगे, अच्छे लगेंगे अपने आप। ठीक है? और कोई डाउट्स है तो कुछ भी आप पूछ सकते हो, रील एडिटिंग के बारे में, प्रीमियर प्रो के बारे में, एडिटिंग के बारे में, कुछ भी। मैं चाहूंगा कि आप लोग, मैं तो बहुत टाइम तक बोलता रहा, अभी आप लोग शुरू लास्ट के 15-20 मिनट में आप कुछ पूछो, कोई डाउट है तो, मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो। अलग ग्रेड विनोद भाई, हाँ ओरिजिनल में कलर ग्रेड का कैसे करते हैं? कलर ग्रेड अच्छा, कलर ग्रेडिंग के ऊपर तो मतलब बहुत टाइम तक मैं बता सकता हूँ कि बहुत कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा। अभी ये तो आपको आपके सर ही सिखा देंगे कि प्रीमियर प्रो के जो है। मुझे आप ऐसे कुछ पूछो कि जब हम क्लाइंट के एरिया एडिट करते हैं तो क्या-क्या ध्यान रखें, इस टाइप का कुछ पूछो। क्योंकि कलर ग्रेड तो उसी सॉफ्टवेयर के वाले पार्ट में आ गया। सर एक चीज कंफर्म करनी थी, जैसे अगर आप किसी भी क्लाइंट के लिए कोई भी रील वगैरह कुछ बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हर क्लाइंट का अपना कुछ ना कुछ में कलर है। जैसे अगर मान लीजिए कोई भी ब्रांड है, कोका कोला है, तो उसका कलर जनरली रेड और व्हाइट ही होता है। तो अगर हम उसको ही वही दो बेसिकली कलर्स को रख के उन्हीं के शेड्स में अगर हम फॉन्ट वगैरह यूज करें और उसके हिसाब से बनाए, तो वो मतलब चलेगा ना वो तो? हाँ, चलेगा। वही ये चीज हम कर उसी सकते हैं ना? उसी चीज को थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। लेकिन मान लो अभी ज़ोमैटो के लिए आप वीडियो बना रहे हो, ठीक है? ज़ोमैटो में ही आपको जॉब मिला है वीडियो एडिटिंग का, और आप अ, उसी का वीडियो बना रहे हो, ठीक है? तो आपको सिर्फ ये ध्यान में नहीं रखना है कि आप सिर्फ रेड कलर का ही यूज़ करोगे। अ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप उसमें क्या-क्या कलर को यूज़ नहीं कर सकते, इसका ध्यान में रखना है। ठीक है? जैसे कि आप रेड कलर के सब चीज़ दिखा रहे हो और उसमें कहीं पर आप ग्रीन में कुछ दिखा दिए टेक्स्ट, तो वो तो बहुत ही बेकार बन गया। वो तो ठीक है? तो कॉम्प्लीमेंट कलर यूज कर सकते हाँ, हैं जैसे कॉम्प्लीमेंटरी कलर ही आप यूज़ करना थोड़ा, क्योंकि रील होता है उसका जो। रेड का वही मतलब अगर आप रेड के साथ किसी भी मतलब ब्लू कलर को यूज़ कर सकते हो कहीं-कहीं पर। जैसे कि रेड के ऊपर ब्लू कलर का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन रेड के साइड में ऐसे कर सकते हो। लेकिन रेड, व्हाइट, ब्लैक इसी के अराउंड ही आपको घूमना है। उससे ज़्यादा आगे नहीं जाना है। ब्रांड को फ़ॉलो करना पड़ेगा। ओके, दो क्लिप के मतलब दो क्लिप के बीच में जो ट्रांजिशंस लगाते हैं हम, वो आप कैसे हाँ। सिलेक्ट करते हैं? अच्छा, जब भी हम वीडियो एडिट कर रहे हैं, तो ट्रांज़िशन ऐसा होना चाहिए। कभी-कभी मैं ऐसा भी होता है कि मैं ट्रांज़िशन यूज़ ही नहीं करता हूँ। जैसे कि मान लो अ, अभी एग्ज़ाम्पल के लिए आप देख लो, ये रील में देखो, मैं कितने बार ट्रांज़िशन आप यूज़ कर किया हूँ, आप देखो, खुद देखना। गेटिंग? यहाँ पर मैंने ट्रांज़िशन यूज़ नहीं किया। ये वाले पार्ट में देखो, ये वाले पार्ट में मैं ट्रांज़िशन यूज़ किया क्या? नहीं यूज़ किया। लेकिन कोई बंदा बोल रहा है और हमें कुछ दिखाना है, हमें उसको पूरा हटा के कुछ दिखाना है, तो हम सिंपली उसको दिखा सकते हैं कहीं-कहीं पर, और कहीं-कहीं पर कुछ छोटा-सा एनिमेशन डाल दिए। ऐसे क्लॉकवाइज़ एनिमेशन, ये सब तो आप नहीं डाल सकते। ये बेसिक सी चीज़ है। लेकिन आप ट्राई हमेशा ये करना कि अगर प्रोफ़ेशनल बंदा है, तो आप लाइट लिग वगैरह जो आता है अभी, जो फ़िल्म में ट्रांज़िशन आता है, आप उसको यूज़ करना, पान ट्रांज़िशन यूज़ करना। मैं बेसिकली प्रीमियर कंपोज़र को यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा। आप प्रीमियर कंपोज़र को यूज़ कर सकते हो, और कुछ-कुछ ट्रांज़िशन जो ऐसे होते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में होता है ना एडिटिंग, उसमें पेंटिंग का एनिमेशन होता है, जो आप मैट को यूज़ करके करते हैं ना, कलर मैट को यूज़ करके, ब्लैक मैट को यूज़ करके करते हैं ना उसको, तो कलर मैट बोल रहा हूँ, ट्रैक मैट को यूज़ करके करते हैं ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। वो भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो धीरे-धीरे से रिवील होंगे ना, तो वो अलग ही इम्पैक्ट डालेगा वीडियो में।
ठीक है, लेकिन लेकिन ध्यान में ये रखना कि ज्यादा से ज्यादा आप ट्रांजिशन मत डाल रहे हो, ना डाल रहे हो, मत डाल रहे हो, ना डाल रहे हो, ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिशन डालोगे तो वीडियो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। कहीं कहीं पर ही ट्रांजिशन डालना होता है, ज्यादा जगह पर ट्रांजिशन ना डाल के भी आप काम को कर सकते हो, क्योंकि वीडियो में सीन को भी देखना होता है, ट्रांजिशन को नहीं देखना होता। और बोलो। बट वीडियो, लॉन्ग वीडियो में तो एक सिंगल फॉर्मेशन में पूरी वीडियो मिलना मुश्किल है ना। तो अगर मेरे पास मल्टीपल कट्स में वीडियो है सर, अब मैं उनको इम्प्लांट करूं तो उसमें तो ट्रांजिशन यूज करनी पड़ती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर लॉन्ग वीडियो है तो उसमें तो वो वीडियो ऐसा नहीं है कि 1 मिनट का रहेगा। अगर 8 मिनट का 10 मिनट का वीडियो है तो उसमें तो आप बार बार ट्रांजिशन यूज करोगे ही, तो आप वहां पर फिल्म बर्न यूज कर सकते हो। ये सब ये जो नॉर्मल टाइप के ट्रांजिशन आते हैं ना, वही यूज करना आप, या फिर जो बहुत ज्यादा मतलब वीडियो के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ही आप यूज करना। अगर अगर वीडियो अगर मनी से रिलेटेड है तो मनी का एक ट्रांजिशन आता था जो पहले चलता था, अभी थोड़ा कम चलता है, तो उसको आप डाल सकते हो अगर वो फाइनेंस रिलेटेड है तो। या फिर आपको एक दिखाता हूँ वीडियो में, मेरे सब्सक्रिप्शन में है, आपको ये छोटे छोटे लेटर्स आपको दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना आपको अच्छे से? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर ये ये देखो, ये देखो, ये देखना आप, देखो यहाँ पर मैंने कोई ट्रांजिशन जो है, आप देखना इसको अच्छे से, देखना इसको, वो क्या घूम के आ रहा है बताना कोई। कुछ पता चल रहा है? वो क्या था, पता चला आपको? क्या था वो? सैंड क्लॉक, वही। हाँ, तो वो सैंड क्लॉक यहाँ पर मैं क्यों डाला, आपको कुछ पता चल रहा है? 7 हैक्स टू बूस्ट, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट फ्रेम दिखाने नहीं नहीं, प्रोडक्टिविटी के बारे में है। यहाँ पर क्या बोले हैं? बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी टू 40 आवर्स, ऐसे बोले हैं ना। तो कॉन्टेक्स्ट वीडियो का ऐसा है कि आप अपने टाइम को मतलब ऐसे मैनेज करो कि आपको 14 आवर्स मिलेंगे। मतलब प्रोडक्टिविटी इज समवट रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट आल्सो, समझ पा रहे हो ना आप लोग? तो उसी को दिखाने के लिए, मतलब प्रोडक्टिविटी मतलब किसी के बंदे के दिमाग में आएगा कि हाँ ये टाइम से रिलेटेड कुछ है, ऐसे आ सकता है दिमाग में। ऐसा नहीं होगा कि यार ये तो टाइम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये अपने लिए मैंने खुद से ट्रांजिशन क्रिएट किया कि जब भी वो रिवील हो रहा है, ठीक है, जब भी ये चैप्टर में चेंज होगा ना, आप देखो, ठीक है। तो वैसे ही आप वीडियो के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कुछ अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे कि मान लो अभी ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर ना होके कुछ क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है, तो मैं क्या करूंगा, जो क्रेडिट कार्ड है ना, वो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड यहाँ से ऐसे रख के उनको ऐसे 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 मूव करते जाऊंगा और ये मास्क होते 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 जाएगा। तो वो एक अच्छा सा ट्रांजिशन बन जाएगा ना, कि वो एक कार्ड जो है वो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे आते जा रहा है। उसको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा हमें, एक टाइम के लिए बनाना पड़ेगा, लेकिन आप थ्रू आउट द वीडियो उसको कहीं पर कुछ एक मेजर शिफ्ट हो रहा है तो आप उसको दिखाने के लिए इसको यूज कर सकते हो। और एक छोटे छोटे कट्स हैं तो उसको दिखाने के लिए ये पैन हो गया या फिर लाइट लिग हो गया, इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। समझ पा रहे हो ना आप लोग, या फिर मैं क्लियर नहीं कर पाया आप लोगों का डाउट? समझ गए सर। समझ आ रहा है। और बोलिए। बट ये तो कानवा था, कानवा है। मतलब जो कैनवा का यूज ऐसे होता है कुणाल, कि आप जब भी, कुणाल है या नहीं, चले गए क्या, आई डोंट नो, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूं मैं
कैनवा का मैं इसलिए यूज़ बताया कि हम कैनवा को लेकर कैनवा को यूज़ कर सकते हैं हमारे एडिटिंग के लिए, जो इमेज का सोर्सिंग होता है, उसके लिए। या फिर इसके बदले आप फ़ोटोशॉप का भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको फ़ोटोशॉप आता है, तो आप फ़ोटोशॉप यूज़ करो। लेकिन टाइम टेकिंग चीज़ हो जाता है ना वो, उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप उसी से लेकर लेकर आओगे, गूगल से लेकर इमेज आओगे और उसको एडिट करोगे, फिर डालोगे। यहाँ पर ऑलरेडी पड़े हैं, तो आप यहाँ से क्यों डालोगे? ईज़िली ड्रैग एंड ड्रॉप करके चुटकियों में हो जाता है। मतलब वो ऐसी बात हो गई ना कि आप एक छोटे काम के लिए कुछ बड़ा कर रहे हो। चूहा मारने के लिए पहाड़ खोदना, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो वो उसी वैसी बात हो गई। अगर आपको पूरा एक बहुत बड़ा कुछ एनिमेशन बनाना है, तो आप उसके लिए हाँ, आफ्टर इफेक्ट का यूज़ करोगे तो अगर, तो उसके लिए अगर आपको इंटीग्रेशन कराना है, तो आप फ़ोटोशॉप से करा सकते हो, वो अच्छी चीज़ है अपने आप। और कुछ बोलो, और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप। एक वीडियो में अच्छा हुक कैसे बनाए? अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन लंबा क्वेश्चन है। देखो, वीडियो में अच्छा हुक कैसे बनाएँ? तो मैं जब भी अपने रील एडिटिंग वर्कशॉप होता है, वहाँ पर पहला चैप्टर ये होता है कि द पावर ऑफ हुक एडिटिंग करके, पहला नहीं, सेकंड चैप्टर शायद, ठीक है? तो वहाँ पर मैं हमेशा ये बताता हूँ कि आप लोग 3 टाइप के हुक होते हैं जनरली। एक होता है विजुअल हुक, कि आप विजुअली कुछ ऐसा दिखाएँ कि बंदा ऐसे ही रह गया। मतलब उसको विजुअली देख के ही वो रुक गया। वो एक हो सकता है। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि आप कुछ टेक्स्ट के थ्रू उसको हुक कर रहे हो, जो अभी टाइपोग्राफी एनिमेशन चलते हैं, और वैसे ही बहुत सारे टाइप के एनिमेशन, मतलब टेक्स्ट को लेकर ही आप हुक बना रहे हो। सिर्फ टेक्स्ट डाल दिए मान लो, बिना कोई बिना कोई बिना कोई वो करके, एनिमेशन करके, सिर्फ टेक्स्ट ही डाल दिए, एक लाइन डाल दिए हो बस, कि अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, हाउ टू इन्वेस्ट इन आईपीओ, ऐसा करके है। तो वो अपने आप है एक, मतलब मान लो, या फिर अभी ओला का वो चल रहा था, करेंटली अगर आईपीओ चल रहा है, तो ओला आईपीओ के बारे में डिटेल में कुछ जानना है, या फिर ओला आईपीओ का कड़वा सच, ऐसे डालते हैं ना कि डार्क रियलिटी ऑफ ओला आईपीओ, ऐसे ऐसे वाले भी, मतलब ऐसे डालते हैं ना, तो वो टेक्स्ट के, वो आपको क्लाइंट नहीं बताएगा कि आपको ये टेक्स्ट डालना है करके, वो आपको खुद ही सोचना है। जब आप ये एक लाइन बस डाल देते हो, तो उससे क्या होता है कि वो खुद ही उनको पता लग जाता है कि यार ये टेक्स्ट, मतलब ये इसमें ओला के बारे में ये कुछ बताने वाला है, तो चलो इसको देखते हैं बस। तो वो हो गया टेक्स्ट वाला हुक। और तीसरा जो होता है वो साउंड से हुक होता है, कि आप कुछ ऐसे अनयूजुअल साउंड डाल दिए। अनयूजुअल मतलब वो मत समझना आप कि बहुत कुछ अलग, एलियन वगैरह, ये ऐसा नहीं, कि आप ऐसे एक साउंड डाले हो कि जो साउंड वो पहले कभी कोई रील में यूजुअली नहीं सुनता है, ठीक है? उस टाइप का कुछ साउंड डाल दिए, कुछ साउंड इफेक्ट डाउनलोड किए। मान लो कुछ स्कैम के बारे में बात चल रहा है, और आप जो इविल वाला लाफ होता है, आप उसको डाल दिए वहाँ पर। तो वो मतलब कितना अलग सा लगेगा, तो वो अपने आप ही रुक जाएगा कि ये क्या है भाई, ठीक है? इस टाइप का। तो बेसिकली 3 टाइप के हुक आप बना सकते हो, कि एक हो गया विजुअली, एक हो गया मतलब विजुअली कुछ अलग दिखा दिए, विजुअली कुछ अपीलिंग दिखा दिए उन्हें। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, कि आप जब जब ये 3 सेकंड दिखा रहे हो ना, जब मैं विजुअली बोल रहा हूँ, तो आप विजुअली दिखाने के लिए आप उसको उस 3 सेकंड में जो भी आप लाइन में बोल रहे हो, उसको एज़ इट इज़ आप दिखाने के लिए कोशिश करना। जैसे कि यहाँ पर देखो, आप मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। तो ये जो फर्स्ट 3 सेकंड है, ये अभी 3 सेकंड ही होगा, मैं हाँ, देखो 4 सेकंड हो गया लगभग, 4 सेकंड के बाद ये चला जाएगा अभी। तो लगभग जो 3 सेकंड है, काफ़ी बातचीत चल रहा है, तो ये हर एक पॉइंट पर मैं उसको हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश किया हूँ। ये रील आपको मे बी अच्छा लग रहा होगा, आप इसको 10 से आउट 8 7 8 तो दे ही सकते हो, कि हाँ यार, ये तो अच्छा लग ही रहा है। मान लो मतलब ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि
यार ये रील तो बहुत बेकार बना दी, ऐसा नहीं, क्योंकि प्रीमियम प्रो से बना है और उसका पूरा मतलब हाईली बहुत अल्टीमेट लेवल पर जाकर यूज किया हूँ, तो लगभग ऐसा बन गया है। ठीक है, तो आप इसको दिखाने के लिए आप हर एक पॉइंट पर जो वो बोल रहे थे, रिसेंटली ओला के आईपीओ के बारे में, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो हर एक चीज को मैंने विजुअली उसको दिखाया ताकि व्यूअर को सोचना ही ना पड़े, उसको सब कुछ अपने स्क्रीन के ऊपर दिख जाए, जिससे क्या होगा कि अगर वो सोचेगा नहीं तो वो उसको अच्छे से ध्यान में सुनेगा, अगर ध्यान से सुन लिया तो वो रुक गया। ठीक है, तो ये बस होता है मेरा हुक का मतलब जो चीज होता है, ये मैं यूज करता हूँ। और कुछ कुछ होते हैं जो कि छोटे छोटे चीज होते हैं, वो तो आप एक्सपीरियंस से ही पता लग जाएगा आपको। और कुछ नहीं पूछे, और कोई क्वेश्चन होगी? और कुछ क्वेश्चंस? अभी के लिए तो नहीं है सर। नो सर। बाकी और प्रैक्टिस करेंगे तब हो सकता है आएंगे। नो क्वेश्चन। तो क्लास अच्छा लगा आप लोगों को? यस सर। कुछ सीखने को मिला आप लोगों को? और कुछ डाउट है तो पूछिए, और यहीं पर एंड करेंगे अगर कुछ डाउट नहीं है तो। मैं तो पहली बार मतलब अभी आपके सामने भी नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा मतलब मुझे नर्वस फील हो रहा है कि इतने सारे लोग बैठे हैं और मैं सिखा पाऊंगा या नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ और ये मेरे लिए बहुत नया चीज है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मैं सही से अपना मैसेज जो है वो डिलीवर कर पाया होगा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंसाइटफुल लगा होगा। और थैंक यू, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, लगभग 2 घंटे आपने बैठकर मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। किसी क्वेश्चन इसके हो गए सारे आंसर्स? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। राइट, हम आपसे इसके बाद कनेक्ट करते हैं कैसे इसको और स्ट्रक्चर कर सकते हैं एंड कितना उसमें टाइम लगेगा। आई थिंक बिल्कुल वो फिर हम अलग से डिस्कस करते हैं एक बार, आप और मैं Okay. और सर एक बार डिस्कस कर लेंगे अलग से। ओके श्योर। थैंक यू सो मच। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।